So if we dissolve a salt, let's say like this, in water, once it goes in water, it will dissociate into its ions, correct? And these ions can react with water. These ions can react with water like this. करेक्ट? ये ठीक है? बोलो. Yes. Yes, sir. Now these reactions are called as hydrolysis reactions. Okay? Your first reaction है that is called as cation hydrolysis. The second reaction is called as anion hydrolysis. Okay? Now, can you tell me, will all cations and anions hydrolyze या कि कुछ ही करेंगे? कुछ ही करेंगे. कौन कौन से करेंगे और कौन से नहीं करेंगे? So strong. स्ट्रॉन्ग क्या? So Strong depending on the charge density. No. What we did in last class, 3 प्रॉब्लम्स वो क्यों कराए थे? सेकेंड प्रॉब्लम में क्या किया था? तो कैटायन एनालिसिस कब होगी? Will happen only if Hb is weak acid. ठीक है? अगर वीक एसिड से एनायन आ रहा है वही हाइड्रोलाइज करेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला एनायन हाइड्रोलाइज नहीं करेगा. करेक्ट? ये क्लियर है? ये सबको क्लियर है? हाँ sir. So this is called as cation hydrolysis. And this is called as anion hydrolysis. कैटायन हाइड्रोलिसिस अगर होगी तो यू कैन सी H प्लस आयंस प्रोड्यूस होंगे सॉल्यूशन में, तो इट विल मेक सॉल्यूशन एसिडिक. और एनायन हाइड्रोलिसिस will make solution basic. नोट करो इतना. सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ए और बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है? क्या कह रहे हो? सर ए एंड बी के लिए डायरेक्टली कोई कंडीशन नहीं? ए एंड बी के लिए ही तो कंडीशन है यार. इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो. इफ ए प्लस इज conjugate of weak base. हाँ सर ये
हो गया नोट? सर एक मिनट। डन सर। So now let's start the pH calculation. So pH calculation of salt of monoprotic acids and bases. तो इसमें पहला केस मैं ले सकता हूं, पहला केस ले सकता हूं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सर मोनोप्रोटिक को एक बार आप explain- जिसमें एक H प्लस या एक OH माइनस होता है. ओके सर। Can you give me example of such a salt? Anybody? Right? CH3COONA. CH3COONA में आयंस क्या है बताओ जरा. बोलो, किसने दिया था ये आंसर? CH3COONA में Na plus is coming from NaOH, which is a strong base, and CH3COO minus is coming from CH3COOH, which is weak acid. यही होगा इसका एग्जाम्पल. ओ सॉरी सर, हाँ रॉन्ग, उल्टा ले लिया. बराबर. तुम्हें केटायन ऐसा चाहिए जो एक वीक बेस से आए, और एनायन ऐसा चाहिए जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आए. यस सर. NH4Cl NH4Cl. अमोनियम आयन वीक बेस से आ रहा है, Cl माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है. ठीक है. तो इस तरह के सॉल्ट में कौन से आयन की हाइड्रोलिसिस होगी? Cl minus. हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस कब होती है आयन की? जब वो वीक स्पीशीज से आए. जो आयन से स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं. करेक्ट. NH4 प्लस NH4 प्लस से होंगे. NH4 प्लस सॉल्ट में देयर विल बी ओनली cation hydrolysis. Anion is coming from a strong acid, तो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी. ओके, ये समझ में आया सबको? सर आप Cl की बात कर रहे हो ना इस एग्जाम? Cl माइनस एनायन है इसमें? नो सर. नहीं है Cl माइनस एनायन. भाई इस सॉल्ट में एनायन क्या है?
ये क्लियर है सबको? सिर्फ कैटायन की हाइड्रोलिसिस होगी, एनायन की नहीं। यस सर। यस कैटायन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। इनिशियल मोलैरिटी लेट्स से C, इक्विलिब्रियम C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। ठीक है। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। तो कैसे देंगे KH का एक्सप्रेशन? KOH इंटू H प्लस अपॉन A प्लस। ठीक है। यस सर। इसमें अगर OH माइनस को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो दिस वी कैन ऑल्सो राइट एज KW अपॉन KB ऑफ AOH। इतना क्लियर है? नोट करो। सर pH क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इस ठीक है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थैंक यू सर। सर OH इंटू और डिवाइड करने की जरूरत क्या थी, क्या भी? अरे इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखाना था तुम्हें बस। ओके सर। कर लिया नोट? तो सर ये तो के ही हुआ ना? हाँ देखो भाई, इस रिएक्शन में A प्लस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ यस और तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है KH, that will be nothing but Ka of A plus, correct? यस सर। Which we can write Kw by Kb of its conjugate base। वही चीज है, करेक्ट? यस सर। तो अब चलो सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम। तो क्या लिख सकते हैं? के एच इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, सही है। हाँ सर। क्वाड्रेटिक है, यू कैन सॉल्व फॉर अल्फा, बट इफ KH इज मच लेस देन C तो क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं? 1 माइनस, इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगी KH इज C अल्फा स्क्वायर और अल्फा इज रूट KH बाय C, that is root of KW by CKB। ठीक है। तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या है? C अल्फा, which will become root of CKW by KB, correct? नेगेटिव लॉग लेके pH will be 7 minus half log C माइनस हाफ pKb। तो इस तरह के सॉल्ट का ये pH का फॉर्मूला आ गया, करेक्ट है?
बोलो कोई दिक्कत? नोट करो जल्दी। क्लियर? सर इसमें कि अगर सी अल्फा 10⁻⁻6 से कम हो तो फिर वाटर को कंसिडर करेंगे? वाटर को भी कंसिडर करेंगे। अच्छा। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या ले सकते हैं? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका कोई एग्जाम्पल? सर अभी बताया था वो CH3CONA। तो ऐसे केस में क्या होगा? ओनली एनायन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ओके। Just 1 minute. Yes. तो सेम इनिशियल सी इक्विलिब्रियम और सेम इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा? कैसे लिख सकते हैं इसको? और बताओ कैसे लिख सकते हैं? H प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर फाइनली क्या मिलेगा? KW/K। के ए ऑफ एच बी। तो बेसिकली वही कह सकते हैं, के बी ऑफ बी माइनस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। सही है। तो आगे सॉल्व करें। करेक्ट। तो नेगेटिव लॉग लेके पीओएच आ जाएगा। पीएच निकालना है तो 14 माइनस पीओएच। सही है। क्लियर? नोट करो जल्दी।
कर लिया नोट? Sir, 1 minute. नेक्स्ट केस क्या ले सकते हैं? Strong acid, strong base. पहले वीक एसिड वीक बेस ले लेते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल दो। weak acid CH3CO minus H+. अमोनियम एसिटेट, करेक्ट? सर। इसमें दोनों कैटायन एनायन की हाइड्रोलिसिस होगी। सही है? तो कैसे लिख लें रिएक्शन? ठीक है, इसमें H प्लस और OH माइनस दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। KH will come KW by KA into K। इतना नोट करो पहले। हो गया इतना नोट? 1 मिनट। तो दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम है। क्या क्या बोल रहे हो? दोनों के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम कैसा है? वो सेम आ जाता है, दैट आई विल प्रूव लेटर। अभी इसको नोट कर लो, ठीक है? अच्छा, ओके। चले आगे। यस। क्या एक्सप्रेशन बन गया यहाँ से? ठीक है, क्लियर? यस। अब हमें पीएच निकालना है। पीएच के लिए हमें H प्लस की मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। तो इस सॉल्यूशन में B माइनस और Hb इक्विलिब्रियम में है, करेक्ट? यस और नो? यस सर। अब B माइनस और Hb जब भी इक्विलिब्रियम में है तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाइड होगी। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू Hb अपॉन B माइनस, दैट इज Ka इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। ठीक है,
तो x प्लस क्या आ गया हमारे पास, के ए इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, दैट इज के ए इंटू रूट के डब्ल्यू बाय के ए के बी। तो x प्लस आ गया रूट ऑफ के डब्ल्यू बाय के बी। नेगेटिव लॉग लेके पी एच कितना आएगा, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। ठीक है, नोट करो। डन। Yes. और फोर्थ केस क्या हो सकता है, Sir, strong acid, strong base. सैंपल ऐसे सॉल्ट का, NaCl. वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट NaCl। किसकी हाइड्रोलिसिस होगी, किस आयन की, इसमें किसी की भी नहीं। किसी की भी की भी नहीं, नो हाइड्रोलिसिस। तो पीएच क्या रहेगा, नहीं। 7, कोई हाइड्रोलिसिस होगी नहीं, करेक्ट। चलो जरा ये प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो FBS के, इनमें रिकॉग्नाइज करो कौन सा सॉल्ट है, किस टाइप का, और फिर एप्रोप्रिएट रिलेशंस लगाओ। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करो।
हो गया कंप्लीट? कोई डिस्कस करना है? 37th वाला 37 कैसा सॉल्ट है 37th में? वीक एसिड वीक बेस वीक एसिड वीक बेस। तो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बेस सर यस और पीएच उसका दिया है 2.7 तो सीधे ये एक्सप्रेशन लगा दो और मोलैरिटी दी है कितनी दी है मोलैरिटी ठीक है इसको सॉल्व करके नहीं आ रहा है केबी हाँ सर आ जाएगा So can you please do 40th? 40 तो अभी करने को ही नहीं दिया था हैं? Oh, yes, sir, sorry. सो 41 कर सकते हो ऐसा सॉल्ट है 41 में बताओ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड और अल्फा पूछा है अल्फा का एक्सप्रेशन ये है मोलैरिटी कितनी दी है बोलो 0.01. 0.01 और के 6.2. आ जाएगा अल्फा यस और कोई डाउट सर 39 से एग्जैक्टली सेम है ना 41? हाँ बस वैल्यू थोड़ा अलग है So 38. 38 क्या गिवन है 38 में कैसा सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस का करेक्ट Yes, sir. अल्फा निकालना है पहले अल्फा की ये इक्वेशन की थी ठीक है Yes, sir. ठीक है हाँ हो जाएगा सर वो कैलकुलेशन एरर हो गया सर बोलो तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस वाले केस में ए प्लस और बी माइनस का अल्फा सेम कैसे हो सकता है मतलब ये ऑलमोस्ट आ जाता है देखो जब एक्सपेरिमेंटल डेटा है नहीं एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है मैथमेटिकली भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ कर लेंगे ओके अच्छा ओके ठीक है सर हाँ देखो उसमें होता क्या है एक एक रिएक्शन से H प्लस बनता है ओके यस फिर OH माइनस
तो H प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। बेसिकली देखो इसको ऐसे समझो, एक इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट अब लिखते हैं। If a solution has a weak acid and a weak base, ठीक है, which are not conjugate of each other, then the molarity of products of their reaction with water are almost same, ठीक है, ये नोट करो पहले और ब्रैकेट में ये भी, बट molarity of H plus is not equal to OH। का ये मतलब नहीं है PH7 हो जाएगा, इतना नोट करो फिर बताता हूँ। कर लिया? 1 minute sir. But sir, this is when like there is salt, ना, क्योंकि weak acid Any situation, okay sir, एक वीक एसिड हो एक वीक बेस हो और वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट ना हो। Done sir. देखो क्या है इसमें कंसेप्ट, जैसे तुमने लिया अभी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस वाला जो हम लोगों ने एग्जाम्पल किया, उसमें क्या क्या था, A प्लस था और B माइनस था, ठीक है। A प्लस क्या है, A प्लस इज अ वीक एसिड और B माइनस क्या है, एक वीक बेस। ये दोनों वाटर से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये रिएक्शन होंगे, ठीक है, अग्रीड। Yes sir. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kw बाय Kb, ओके। ठीक है, Yes sir. अब अगर तुम इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगी इक्वेशन, ये मिलेगा एक्सप्रेशन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक क्लियर है? Yes sir. ओके। अब देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर सॉल्यूशन में वीक एसिड है वीक बेस है, क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं? No sir. नो। No. तो इनके वाटर के रिएक्शन के साथ के प्रोडक्ट्स क्या हैं, AOH और HB,
ठीक है, तो इनके मोलैरिटीज ऑलमोस्ट सेम होंगी, मतलब दिस रेशियो विल बी ऑलमोस्ट 1। ठीक है, समझ में आया? तो दिस रेशियो विल ऑल्सो बिकम ऑलमोस्ट 1। क्लियर? सर वो वाला रेशियो 1 क्या होगा? कौन? बी माइनस और ए प्लस का? बी माइनस और ए प्लस का? हाँ सर। ए प्लस और बी माइनस स्टार्टिंग में सेम थे, यस। और दोनों का प्रोडक्ट बराबर बना है, तो दोनों बच्चे भी तो बराबर ही होंगे। अच्छा हाँ, यस सर, हाँ। तो अब इससे देखो वही रिलेशन आ जाएगा। इससे क्या इक्वेशन आ गई? के ए अपॉन के बी इज इक्वल टू एच प्लस अपॉन ओ एच माइनस। ओ एच माइनस को मैं क्या लिख सकता हूं? के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस। तो ये इक्वेशन हो गई एच प्लस स्क्वायर इस के डब्ल्यू के ए बाय के बी। ठीक है, ओके। यस सर, हाँ। नोट कर लिया? Sir, बोलो। sir, when Ka is equal to Kb, in that solution pH will always be 7. यस, Okay, sir. Thank you. ये पेज नोट हो गया। यस सर। ये वाला हो गया। Yes. चले आगे। तो वो स्टेटमेंट तभी वैलिड है क्योंकि दोनों एसिड और बेस मोनोप्रोटिक हो। एक वीक एसिड हो, एक वीक बेस हो, बस। अच्छा, सर स्टेटमेंट का कोई डेरिवेशन? तो इसमें होता क्या है बेटा कि ये जो H प्लस है ना, और ये हाँ। माइनस, ये लोग A प्लस और B माइनस से रिएक्ट करके रिएक्शन को ऑलमोस्ट बराबर पुल कर लेते हैं। डेरिवेशन, अच्छा, ओके। बट नो नीड ऑफ गोइंग इन दैट। ओके, ओके ओके, थैंक यू। कोई यूज नहीं है बहुत ज्यादा, बस तुम उतनी बात याद रखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी वीक एसिड है, वीक बेस है, और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है। तो वाटर से रिएक्ट करके जो उनके प्रोडक्ट बनते हैं उनकी मोलैरिटी ऑलमोस्ट बराबर होती है। ओके, यस। ऑब्जेक्टिव कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? 60. 60 तक आई थिंक सर ने 60 तक महेश सर ने सॉल्यूशंस भी भेज दिए हैं।
हाँ सर। और सब्जेक्टिव भी आई थिंक 22 तक सबका कंप्लीट होगा। यस सर। तो सॉल्ट्स ऑफ मोनोक्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस समझ में आ गए सबको? यस Yes. सर। नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है? सॉल्ट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस। ओके, ओके सर। चलो टुडे वी विल स्टॉप देन। आज वो स्टार्ट नहीं करेंगे। बाय सर, थैंक यू। बाय। बाय सर, थैंक यू।